तसव्वुर कीजिए एक ऐसे ज़माने का जब हिंदुस्तान की मिट्टी राजपूत शौर्य की कहानियाँ सुनाती थी और दिल्ली सल्तनत की ताकत की लड़ाई हर रोज़ नए मोड़ ले रही थी। लेकिन उस वक्त से भी दूर एशिया की ठंडी पहाड़ियों के पार एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देने वाला था। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है राजनीति, सफर, युद्ध और सपनों की वो लड़ाई जिसे मुगल वंश ने लिखा। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत सफर मुगल की भारत आने की कहानी का। साल था 1483। फरगना के छोटे से राज्य में पैदा होता है एक लड़का जो ना जाने क्या क्या सपने देखता है। नाम था बाबर। अब बाबर को विरासत में क्या मिलता है? एक राज्य जो छोटा है और मुसीबत जो बड़ी है। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। अरे इसके डीएनए में था तिमूर लेन की क्रूरता और चंगेज खान की तेजी। सपने उसके बड़े थे लेकिन ये सपने आसानी से पूरे थोड़ी होते हैं। समरकंद को जीतने की कोशिश में बाबर के पैर थोड़े हिल गए। कभी जीता, कभी हारा, कभी रोने की जगह भी नहीं मिली। हर हार ने उसकी तलवार को और तेज किया लेकिन दिल को भी भारी किया। बाबर को एक दिन समझ आ गया, यार समरकंद तो नहीं हो रहा पर अब भारत की सीमा पर नजर डालनी पड़ेगी। दिल्ली सल्तनत की दुखी कहानी सुन के बाबर का दिल भी भर आया। सुल्तान इब्राहिम लोदी की बदहालत रियासत ने बाबर को मौका दिया जो उसने कभी सोचा भी न था। हिंदुस्तान उस वक्त बिखर चुका था। राजपूत रियासतें अपनी लड़ाइयों में उलझी हुई थी और दिल्ली की गाड़ी पे एक सुल्तान बैठा था जिसे ना अपनी ताकत का पता था और ना अपनी कमजोरी का। अब बस मुगलों की एंट्री की घंटी बजना बाकी थी। खैबर पास से गुजरकर बाबर की सेना भारत की मिट्टी को छू रही थी। हर पहलवान के साथ एक तलवार थी और बाबर के दिल में एक सपना। लेकिन ये सपना बस युद्ध करने से नहीं, रणनीति से भी पूरा होता। बाबर ने आज तक की सबसे बड़ी ट्रिक यूज की, तुर्किश मंगोल वारफेयर। आर्टिलरी से दुश्मन को हिला दिया और कैवलरी की तेजी से उन्हें बिखेर दिया। ये मुगलों का पहला मास्टर स्ट्रोक था और इब्राहिम लोदी को अब बाबर से मिलना ही था, बस दोस्ती करने के लिए नहीं। अप्रैल 21, 1526 भारत की किस्मत का दिन आ चुका था। इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना बाबर की 12,000 की छोटी मगर धाकड़ सेना के सामने थी। बाबर ने ऐसे रणनीति लगाई कि लोदी की सेना को समझ ही ना आया युद्ध की शुरुआत हुई कहाँ से और ख़त्म कैसे हो गई। लोदी खुद युद्ध के मैदान में गिरा और मुगलों ने अपना पहला चैप्टर लिख दिया। बाबर अब दिल्ली का शहंशाह था लेकिन असली कहानी अभी भी शुरू होने ही वाली थी। बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं को सिंहासन मिला। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये हुमायूं हीरो है या ट्रेजेडी किंग। अरे शेरशाह सूरी जैसे धाकड़ अफगान सरदार ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी। हुमायूं को एक ही चीज समझ नहीं आई, साम्राज्य सिर्फ ताकत से नहीं बनता, दिमाग भी लगता है। बेचारा हुमायूं कभी सिंध के रेगिस्तानों में तो कभी ईरान के शाही दरबार में भटकता रहा। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल में ऐसे कमाल किया जो मुगलों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने सड़कें बनवाई जो अब भी चल रही हैं, टैक्स सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया कि सब लोग सोचने लगे भाई ये तो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर निकला। लेकिन शेर शाह की मौत ने एक बार फिर भारत की सत्ता को अधूरा छोड़ दिया और अब मुगलों की वापसी की घंटी बजने वाली थी। 1545 में हुमायूं को एक नया जीवन मिला। पर्शियन शाह की मदद से उसने दिल्ली को फिर से जीत लिया। लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगा हुमायूं की किस्मत उससे धोखा दे गई। एक दिन सीढ़ियों से गिरने के बाद मुगलों की उम्मीद सिर्फ एक लड़के पर टिक गई थी, अकबर। 1556 मुगल साम्राज्य अब एक नाजुक मोड़ पर था। हुमायूं की मौत के बाद 13 साल का एक बच्चा अकबर मुगल साम्राज्य का नया सुल्तान बना। लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। अरे इसके खून में मुगल ताकत थी लेकिन साम्राज्य को संभालने का बोझ अब उसके कंधे पर था। पर क्या आप सोच रहे हैं कि अकबर के लिए ये सफ़र आसान था? बिल्कुल नहीं। उसका मेंटोर बैराम खान उसके लिए एक चट्टान की तरह था। लेकिन दुश्मन तो हर तरफ से घेरा बना के बैठे थे। सबसे बड़ी चुनौती थी हेमू, एक विजयनगर से उठे हुए सम्राट जो दिल्ली की गद्दी वापस जीतना चाहता था।
एक और पानीपत की लड़ाई होने वाली थी। इस बार अकबर के सामने था हेमू, जो अपने आप को भारत का असली सम्राट कहता था। बैराम खान ने अकबर के लिए युद्ध का प्लान बनाया और मुगल सेना तैयार थी। अकबर की ताकत और हेमू की हिम्मत, ये युद्ध तो जबरदस्त होने वाला था। अपनी सेना के साथ मुगलों पर टूट पड़ा और युद्ध एक अंजाम की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किस्मत ने हेमू को धोखा दिया। एक तीर उसकी आंख में जा लगा और मुगलों ने युद्ध जीत लिया। अकबर की पहली बड़ी विजय हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अकबर सिर्फ नाम का शहंशाह था, लेकिन उसका साम्राज्य बैराम खान के हाथ में था। और ये भी सोचने की बात है, क्या अकबर अपने मेंटोर के साए से निकल पाएगा? ये मुगल साम्राज्य हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएगा। शहंशाह की गद्दी सिर्फ शान नहीं, दर्द भी है। और अकबर को समझना था, दोस्ती और दुश्मनी दोनों में खेल हमेशा छुपी हुई होती है। फिर आया वो दिन जब अकबर ने फैसला किया, अब मैं अपने साम्राज्य को खुद संभालूंगा। बैराम खान को सुलह के साथ विदाई दी गई और अकबर ने पहली बार अपना हक जमाया। यही वो वक्त था जब अकबर ने अपना पहला कदम मुगल साम्राज्य को एक महान साम्राज्य बनाने के लिए उठाया। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को समझने की कोशिश की, राजपूत रियासतों से दोस्ती करने की सोची और सबको एक साथ कर चलने का सपना देखा। क्या ये मुगलों का नया स्वर्ण युग हो सकता था? अकबर ने अपने दुश्मनों को मिटाने से ज़्यादा उन्हें अपने साथ मिलाने को की। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण दोस्ती हुई आमेर के राजा बहरमल के साथ, जहां अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। ये विवाह सिर्फ प्यार नहीं, समझ और राजनीति की मिसाल था। पूत मित्रों के साथ अकबर की ताकत बढ़ती गई, लेकिन ये मुगल सम्राट कोई आम सम्राट नहीं था। इसने भारत की धरती को एक नई पहचान देने की सोच रखी थी। सपना था एक ऐसा हिंदुस्तान जो सबका हो। उसने जिजिया कर ख़त्म किया जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। उसने लैंड रिफॉर्म्स लाए जिससे किसानों की ज़िंदगी सुधर गई। समझ गई थी ये दुनिया की एक नया युग शुरू हो चुका है। बार में था तानसेन का संगीत, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अबुल फजल की कलम का जादू। अकबर का साम्राज्य एक महान कला और संस्कृति का मरकज बन चुका था। ये थी कहानी उस लड़के की जो भारत की धरती पर एक सपना लेकर आया था, एक मुगल सम्राट जिसका नाम इतिहास की किताबों में सोने के अक्षरों में लिखा गया। लेकिन अकबर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे आगे क्या हुआ? तो बने रहे हमारे साथ और देखिए मुगल साम्राज्य का ये सफ़रनामा। ये मुगल इतिहास की कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि मुगलों की और कौन सी कहानियाँ आप सुनना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और ऐतिहासिक सफ़र के साथ। तब तक के लिए